नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल और बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ आंकर श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 58 आईपीएस के तबादले हुए हैं। राजेश मीणा को महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज लगाया गया है। इसके अलावा संदीप सिंह चौहान महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा जयपुर होंगे, तो वहीं अजय पाल लांबा जो कि उदयपुर में थे, अब वो आईजी पुलिस जयपुर रेंज हो गए हैं। डॉक्टर विष्णुकांत आईजी सुरक्षा जयपुर, परम ज्योति आईजी क्राइम पुलिस मुख्यालय जयपुर लगाए गए हैं। इसके अलावा अंशुमन भूमिया को भी जयपुर ट्रांसफर किया गया है आईजी पुलिस मुख्यालय में। हेमंत कुमार शर्मा महानिरीक्षक पुलिस आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस लगाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर रवि उप महानिरीक्षक पुलिस आयोजना आधुनिकीकरण और इसके अलावा कैलाशन बिश्नोई जो है उनका भी ट्रांसफर हुआ है जयपुर में उप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर विकास प्राधिकरण। इसके अलावा रणधीर सिंह उप महानिरीक्षक पुलिस सतर्कता, डॉक्टर प्रीति चंद्रा को लगाया गया है उप महानिरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण, तो वहीं राहुल कोटोकी को एसीबी सेकंड जयपुर में लगाया गया है। राजेश सिंह को एसीबी थर्ड जयपुर। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो देर रात ये तबादला सूची जो है वो जारी हुई है और इस सूची को लेकर हम और जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। विष्णु, देर रात ये एक तरीके से कहा जाए जंबू लिस्ट जो है, बड़ा फेरबदल पुलिस महकमे में देखने को मिला है। एक बार फिर से आपसे चाहेंगे विस्तार से आप जरा जानकारी दीजिएगा 58 लिस्ट और क्या कुछ आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं बड़ी फेरबदल। बिल्कुल अंकुर, एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर राजस्थान पुलिस में किया गया, या यूं कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने एक सर्जरी यहाँ पर राजस्थान पुलिस में की है। और न केवल राजस्थान पुलिस में ये बदलाव किया गया, बल्कि जो आईएएस है उसमें भी बदलाव किए गए थे। याद दिलाते हैं सब यहाँ पर कि आईएएस में भी 6 कलेक्टर, 2 संभागीय आयुक्त और यहाँ पर जयपुर हेरिटेज नगर निगम आयुक्त को बदला गया था। और अब उसके बाद 58 देर रात जो 22 आईएएस के साथ ही 58 आईपीएस भी यहाँ पर बदले गए। और यहाँ अगर बात की जाए तो इन बदलावों में अगर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण देखा जाए तो 15 जिलों के एसपी बदले गए। यानी अब सरकार जब बदली है तो उसके बाद लंबे समय बाद ये आईपीएस की सूची आई है और उसमें 15 एसपी यहाँ पर बदले गए। हालांकि कुछ अफसर ऐसे हैं जिन पर सरकार ने यों का यों भरोसा किया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में वो अफसर लगे थे और उसके बाद उन्हें उसी तरह बरकरार रखा गया है, उन्हें बदलाव नहीं किया गया है। उसमें अगर एक प्रमुख नाम है तो जयपुर शहर पुलिस कमिश्नर बीजू जाट जोसफ है। कांग्रेस सरकार में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में उन्हें लगाया गया था। उसके बाद वो लगातार यहाँ पर जो पकड़ है वो बनाए हुए थे, खुद लगातार देर रात खुद सड़कों पे रहते हैं। तो ऐसे में सरकार ने उनकी कार्यशैली और उन पर भरोसा जताया है। राहुल प्रकाश है, भरतपुर रेंज आईजी लगाए गए थे, जयपुर से उन्हें भरतपुर भेजा गया था और उसमें वो लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है और उनकी जो कार्यशैली सबको पता, वैसे में उन्हें वहां से भी नहीं बदला गया है, उन्हें वहीं पर रखा गया है। अगर रेंज आईजी में बात की जाए तो उदयपुर में जो रेंज आईजी थे अजय पाल लांबा, उन्हें यहाँ अब जयपुर रेंज आईजी की जिम्मेदारी सौंपी। यानी कमिश्नरेट के अलावा जो बाकी हिस्सा है जयपुर रेंज का, वो रेंज आईजी की जिम्मेदारी अब अजय पाल लांबा संभालेंगे। और वहीं डीजी जेल यानी भूपेंद्र जो डक है, उनका रिटायरमेंट हुआ था, उसके बाद से कार्यवाहक के तौर पर यहाँ पर चार्ज दिया गया था। अब भूपेंद्र डक के बाद यहाँ पर जो पूर्ण जो फुल फ्लेश जिम्मेदारी दी गई गोविंद गुप्ता को। गोविंद गुप्ता अब डीजी जेल की जिम्मेदारी संभालेंगे। अनिल पालीवाल जो रेलवे का काम देख रहे थे, अब वो एडीजी तकनीक यानी और यातायात का काम संभालेंगे। यानी जो पुलिस में जो टेक्नोलॉजी है जिनसे बातचीत होती है, दूर संचार और इनका जो पूरा महकमा है, वो अब अनिल पालीवाल यहाँ पर जिम्मेदारी संभालेंगे। अशोक राठौड़ को एडीजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई है। मालिनी अग्रवाल है, वो एडीजी सिविल राइट्स रहेंगी। और इसके अलावा बड़े बदलावों की अगर बात की जाए तो यहाँ एसीबी में कुछ अफसर हैं, उनको भेजा गया है जो उनकी कार्यशैली थी पिछले दिनों। और एसीबी क्योंकि लगातार काम कर रही है भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए, सरकार का भी मंतव्य है कि जीरो टॉलरेंस पे काम किया जाए, तो ऐसे में कुछ और अधिकारी वहां पर दिए गए। एक अगर खास बात की जाए जयपुर शहर को लेकर तो यहाँ पर
अब एक तरह से जो पूरा कोरम यानी जो पोस्ट है वो जो टोटल पोस्ट है वो भर दी गई है। और जयपुर कमिश्नरेट में बीजू जाट जोसेफ के बारे में बताया गया था कि वो लगातार कमिश्नर उनको बरकरार रखा गया है। वहीं यहाँ पर रामेश्वर सिंह उनको एडिशनल कमिश्नर के तौर पर लाया गया है। योगेश दादिच वो एडिशनल कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। डीसीपी के तौर पर तेजस्विनी गौतम को लाया गया है और कुंदन और सुशील उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है विष्णु, मैं आती हूँ आपके पास और भी हम विस्तृत जानकारी आपसे लेंगे। विनय भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, विनय से भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। विनय, ये तबादला सूची और खासतौर पर आप जब क्राइम देखते हैं तो क्राइम को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में जो हालात बने, चाहे उदयपुर की बात करें या फिर अभी भीलवाड़ा शाहजहांपुर में जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, इनको देखते हुए आपको इस लिस्ट में क्या बड़े और जो बदलाव होने चाहिए थे वो बदलाव नजर आ रहे हैं? जी अंकुर, वाकई देखिए जिस तरह से जो तबादला सूची जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, हालांकि उस तरह की तबादला सूची नहीं है, क्योंकि काफी बड़ी तबादला सूची एक्सपेक्ट की जा रही थी और काफी लंबे समय से इसका जो इंतजार है वो पूरी आईपीएस लॉबी कर रही थी और कई तरह के जो बदलाव हैं वो होने थे। हालांकि उतने बदलाव नहीं किए गए सरकार की ओर से, क्योंकि जनवरी में भी एक तबादला सूची आएगी, दिसंबर में जो क्योंकि जो प्रमोशंस हैं वो होते हैं, तो कुछ ही महीने का समय बाकी है, तो जिसके चलते अभी बड़ी तबादला सूची यहाँ पे नहीं निकाली गई। मुख्य जो अगर बात करें इस तबादला सूची में जो बदलाव किए गए हैं, जो डीजी जेल की जिम्मेदारी है वो जिस तरह से जो गोविंद गुप्ता जो हाल ही में डीजी के पद पर पदोन्नत हुए थे उनको दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की, तो जो बीजू जाट जोसेफ हैं उनको तो कंटिन्यू रखा गया है, लेकिन जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं वो उनमें बदलाव किया गया है। कुंवर राष्ट्रदीप एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर थे, उनको एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही जो डॉक्टर रामेश्वर सिंह है उनको एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। योगेश दादिच को एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही देवेंद्र कुमार बिश्नोई को डीसीपी हेडक्वार्टर, तेजस्विनी गौतम जो कि बीकानेर एसपी हैं उनका तबादला डीसीपी ईस्ट जयपुर के पद पे किया गया है। वहीं कुंदन कंवरिया को डीसीपी क्राइम लगाया गया है, सुशील कुमार को डीसीपी मेट्रो लगाया गया है। वहीं जो कैलाश चंद्र बिश्नोई जो कि अभी तक एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम की भूमिका निभा रहे थे जयपुर में, उनका तबादला डीआईजी जीडीए के पद पर हुआ है। जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन थी प्रीति चंद्रा, उनका तबादला डीआईजी ट्रेनिंग के पद पर किया गया है। जो अरशद अली जो कि डीसीपी क्राइम का पदभार संभाल रहे थे जयपुर कमिश्नरेट में, उनका तबादला एसपी हनुमानगढ़ के पद पे किया गया है। और इसी तरह से जो श्याम सिंह हैं उनका तबादला एसपी ब्यावर के पद पर, और जो डीसीपी ईस्ट का पदभार संभाल रहे थे कावेंद्र सिंह सागर, उनका तबादला बीकानेर एसपी के पद पर किया गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अजमेर जो एसपी हैं उनको भी यहाँ पे बदला गया है। कई जिलों के एसपी यहाँ पे बदले गए हैं। तो जो तबादला सूची है अगर उसकी बात करें तो कई जिलों में दरकार थी एसपी के बदलने की, उनको बदला गया, लेकिन कई जगह अभी भी जो पुराने अधिकारी जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट में लगे हुए थे उनको यहाँ पे कंटिन्यू रखा गया है। और हालांकि जिस तरह से भी बीते दिनों में जम्बो तबादला सूची आईएएस की जारी हुई थी, उसी को देखकर ये जो आईपीएस लॉबी है उसमें भी ये चर्चा थी कि बड़ी तबादला सूची आईपीएस की जारी होगी, लेकिन यहाँ पर 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले फिलहाल किए गए हैं। और एक बड़ा फेरबदल जरूर है क्योंकि कई जिलों के एसपी में बदले गए हैं, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी एक्सपेक्ट यहाँ पे की जा रही थी। जी अंकुर, बिल्कुल। तो जितनी बड़ी लिस्ट की उम्मीद की जा रही थी उतनी बड़ी लिस्ट नहीं आई है, संभवतः वो लिस्ट भी जल्द ही आ जाए, लेकिन फिलहाल 58 ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले हुए हैं। ठीक है विनय, आऊंगी आपके पास। विष्णु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, कुछ जिलों के एसपी